आपने स्टार्ट में एक बात कही थी, आपने स्टार्ट में एक बात कही थी कि कल को पीटीआई फिर से हुकूमत में आ सकती है, सेंटीमेंट मौजूद है उनके लिए। तो अगर पीटीआई फिर से आई तो एमक्यूएम फिर से इत्तेहादी होगी। लास्ट क्वेश्चन। मेरा तो ये इत्तेहादी होना ना होना मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता है। मैं तो कहता हूँ मुझे कोई न्यूट्रल ऐसी जगह दे दें, गैर जानिबदार के, जहाँ मुझे पता है कि हुकूमत की जमातों का रवैया भी वही है और अपोजिशन की जमातों का भी वही पॉलिसी, वही रवैया है। किसी ने ज़राअत पर इनकम टैक्स नहीं लगाया। मैं कहता हूँ छोटे किसानों, छोटे ज़मींदारों पर ना लगाएं, लेकिन 25 लाख या 50 लाख से ज़्यादा आमदनी वाले वडेरों जो कि गंदम, गन्ना, मकई, चावल, कपास, ये 4-5 फसलें हैं जो कि मुल्क की जो 40,000 अरब रुपए से 50,000 अरब की मजमूई पैदावार है, उसमें 25% 50,000 अरब का मतलब आप समझती है 12,500 अरब की पैदावार ज़राअत से। अब 12,500 अरब की पैदावार वहां से हो, उसमें 1% का टैक्स हो। बीबी अगर पीटीआई ये कसम खाए, कुरान पे हल्फ उठा दे, तो फिर आप देखें एमक्यूएम की क्या पॉलिसी आ गई। फिर आप हल्फ लेने के बाद नहीं जाना, लेकिन आप हल्फ लेने के बाद ही चलें। ये बता दें कि ये हल्फ लेने के बाद ही आप पीटीआई ज्वाइन करेंगे अगर वो हुकूमत में आती, अदरवाइज नहीं। ये बता। मैं तो कह रहा हूं, मैं कहूंगा कि जो काम मैं नहीं कर सका 35 साल की, उसमें अगर पीटीआई अब भी ये कर सकती है तो पीटीआई फिर लोगों को सिर्फ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की नाकामियों की वजह से अपनी बात देखे ना। 4-4.25 साल जब उस वक्त क्या ग्राफ कहाँ था पीटीआई का, और वजीर आजम थे इमरान खान। आप यकीन माने अगर उनकी हुकूमत को हटाया ना जाता, 21 इलेक्शन लड़े थे उन्होंने, 22 इलेक्शन जब हुकूमत पीटीआई की थी, 21 में से 19 इलेक्शन पीटीआई आ रही थी, 2 जीती थी। ये तो बाजवा साहब को वो दुआ दें कि जिन्होंने उनके लिए आगे पीटीआई को और इमरान खान को एक बार और जिंदा कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब तो अब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में उनके हवाले से ये बार बार अब आ रहा है कि वो शायद अफगानिस्तान में भी किसी ऑपरेशन का इंदिया दे रहे हैं। तो आपके इल्म में है कि अफगानिस्तान में किसी किस्म के कोई ऑपरेशन का इरादा है, या इस किस्म का हुकूमत कोई ऑपरेशन करना चाहती है, और वो भी दूसरे मुल्क में? अगर वाज़े सबूत हमें मिल जाते हैं और सारी सियासी क़यादत को ब्रीफ किया जाता है और उस पर अवाम को भी हम इसकी तसल्ली दे सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है उसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया हुआ है। और जाहिर है कि तालिबान के ख़िलाफ़ या दाइश या उससे पहले उसामा बिन लादेन की जो थी जब तंजीम, उनके ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ अफ़गानिस्तान में जब उनके लोग वहाँ थे, तो मेरे ख़्याल में उसके बाद अब अगर ये तालिबान जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी, मुझे नहीं मालूम कि यूरोप और अमेरिका या कहीं से भी अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए कोई साइफ़र आया हो या कोई ऐसी चीज़ आई हो जिसमें ख़दशातों के आलमी दहशतगर्दी का ख़तरा, और अफ़गानिस्तान उसका नया मरकज़ है। वो तो देखें ना, पूरी दुनिया को इकट्ठा किया गया था अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन के लिए। और अगर सिर्फ पाकिस्तान के पास कोई सबूत है तो कम से कम पाकिस्तान के लोगों को मालूम होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर कोई दहशतगर्दी को फ़रोग दिया जा रहा है और उसकी सरकारी रियासती सरपरस्ती की जा रही है, जो कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए संगीन ख़तरा है, तो कम से कम वो ब्रीफ हो और उसके बाद पूरी कौम साथ खड़ी हो, तब जाके आप कहीं पाकिस्तान में भी ऑपरेशन करना हो तो। और अल्लाह ना करे सरहद पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है अगर, तो फिर उसके लिए भी कुछ करना है तो कम से कम हम तो यकजा हो, हम तो कम से कम मुत्तहिद हो, मुनज़्ज़म हो। राइट, इसके लिए सबसे पहले जाहिर है कि कौम की और सियासी जमातों को एतमाद में भी लेना और उसके बाद उनको ब्रीफ भी करना चाहिए। इसके ऊपर हुकूमत को जाहिर है कि अब ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा सबको।